अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मुतल्लिक वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज हम सीखेंगे स्तारी वाली पिको। स्तारी वाली पिको आप किसी भी मशीन के ऊपर कर सकते हैं जी। वह वो मशीन सादा सिलाई वाली, जो घर में सिलाई वाली मशीन होती है सादा सिलाई वाली, आप उसके ऊपर भी स्तारी वाली पिको कर सकते हैं। आप किसी भी जिगजैग मशीन के ऊपर स्तारी वाली पिको कर सकते हैं, ख्वाह वो कंप्यूटर की मशीन हो या गोडे वाली कढ़ाई हो या सादा पिको वाली मशीन हो या पफ मशीन हो। आप किसी मशीन के ऊपर भी स्तारी वाली पिको कर सकते हैं। ओवरलॉक वाली मशीन के ऊपर भी आप स्तारी वाली पिको कर सकते हैं। जैसा कि 747 के ऊपर मैंने आपको स्तारी वाली पिको करके भी दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। तो जी आज हम जिन्होंने 8200 के ऊपर स्तारी वाली पिको करना सीखेंगे और इधर से ही मैं आपको तमाम मशीनों के बारे में बता दूंगा कि बाकी मशीनों के ऊपर आपने स्तारी वाली पिको कैसे करनी है जी। तो चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बोल्ट लगाना है, मशीन की सेटिंग कैसे करनी है जी, और पिको भी करके दिखाऊंगा कि पिको कैसे करनी है। तो इस काम के लिए चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सके। शुक्रिया। तो जी आगे हैं हम मशीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, स्तारी के रूल जो हमारे सामने पड़े हुए हैं ये आपको धागों वाली दुकान से इजीली मिल जाते हैं जी। इसके अंदर 3 साइज़ होते हैं जी। एक तो होता है 3 नंबर वाला, ये वाला जी। ये आप सादा पिको वाली मशीन, सिलाई वाली मशीन और किसी भी कंप्यूटर वाली मशीन के साथ ये वाली स्तारी आप लगा सकते हैं 3 नंबर वाली। और जो 5 नंबर वाली स्तारी होती है, इससे बड़ा साइज़ होता है, वो आप ओवरलॉक वाली मशीन के ऊपर ही उसके साथ पिको कर सकते हैं। और ये जो है 7 नंबर है जी, ये भी आप ओवरलॉक वाली मशीन, जो बेबी पिको वाली मशीन होती है, चिड़िया पिको वाली मशीन होती है, उसके साथ आप ये वाली स्तारी लगा सकते हैं, बड़ी वाली जी। और ये स्तारी मैंने ये वाली स्तारी मैंने 747 मशीन के ऊपर आपको पहले लगा कर भी दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह इसकी एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो आज बात करते हैं जी हम ये 3 नंबर वाली स्तारी की। तो ये वाली स्तारी आपने जब भी लगानी है तो आपने घेरे वाला बोर्ड लगाना है जी। आपके पास कोई भी मशीन है जी तो आपने घेरे वाला बोर्ड लगाना है। इसकी पहचान कर लें जी, घेरे वाला बोर्ड इस तरह का होता है जी। ये नीचे सादा पिको की तरह का बोर्ड होता है, लेकिन उसके नीचे जो जरी होती है वो गोल होती है और इसके नीचे जो जरी होती है वो पट्टी नुमा सी होती है, जैसा कि आपके सामने आपको नज़र आ रही है जी। तो जब आपने ये कंप्यूटर वाली मशीन का बोर्ड है जी, और जब आपने सादा सिलाई वाली मशीन को बोर्ड लगाना है तो ये वाला लगेगा जी। यही बोर्ड आपका गोडे वाली मशीन को, जिगजैग मशीन को और पफ मशीन को लगेगा जी। इसको घेरे वाला बोर्ड बोलते हैं जी। आप घेरे वाला बोर्ड बोल के ले सकते हैं ये वाला बोर्ड, और इसकी पहचान कर लें जी। और ये बस इधर ऊपर से ही मुख्तलिफ होता है, नीचे से ये दोनों बोर्ड एक जैसे हैं जी। और आपने जब भी इसके साथ स्तारी वाली पिको करनी है तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपने ये वाली स्तारी बोर्ड के अंदर किस तरह से रखनी है जी। तो जी जब आपने बोर्ड को मशीन के साथ फिट कर लेना है जी, तब आपने ये वाली स्तारी जो है बोर्ड के इस हिस्से से इसको अंदर की तरफ गुजार देना है, ऐसे ही। ये देखिए ऐसे, ये वाले हिस्से से ऐसे गुजारने के बाद अब आपने ऐसे इसको चलाते जाना है और कपड़ा इसके नीचे फोल्ड करते जाना है। ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद लगती जाएगी जी। और अभी मैं आपको लगाकर भी दिखाता हूँ और इस जुनून 8200 मशीन की सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है जी। और इसी मशीन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने सादा सिलाई वाली मशीन के ऊपर ये वाला बोर्ड इस्तेमाल करना है तो ये पिको कैसे होनी है जी। तो ये मशीन को ऑन कर लिया है और बोर्ड के नीचे कपड़ा भी रख लिया है और बोर्ड के अंदर स्तारी भी डाल दी है। और जब आप सादा सिलाई वाली मशीन के ऊपर ये स्तारी वाली पिको करेंगे तो आपकी जो स्टिच है वो बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हम इसका 2 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये बिल्कुल सेंटर के अंदर सादा सिलाई चलेगी जैसे सादा सिलाई वाली मशीन चलती है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सादा सिलाई वाली मशीन के ऊपर ये वाली स्तारी वाली पिको कैसे होगी जी।
तो देखें जी, जब हम सादा सिलाई वाली सादा सिलाई वाली मशीन के ऊपर सितारी वाली पिको करेंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह से होगी जी। और धागा मैं ऑड कलर का इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको इसकी जो स्टिच है वो अच्छे से नज़र आ सके जी। और अभी मैं आपको जिगजैग के साथ इसकी पिको करके दिखाता हूँ जी। और जब भी आपने जिगजैग के साथ पिको करनी है, जैसे आप सादा पिको करते हैं, आपने बिल्कुल वही सेटिंग करनी है जी। तो जुनून 8200 के ऊपर आपने इसका 4 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है और इसकी सेटिंग में आ जाना है। और इसकी जो जिगजैग चौड़ाई है स्टिच की, उसको कम कर लेना है जी। 4 पॉइंट पे कर लेंगे जी, 4.0 के ऊपर। और इसकी दंदराल स्पीड 1.5 ही रहेगी जी। और अभी मैं आपको ये वाली पिको करके दिखाता हूँ। तो देखें जी, ये सादा सिलाई वाली तारी वाली पिको जी इस तरह से होगी जी। और इधर से शुरू हो जाएगी अभी ये जिगजैग वाली, ये देखें। और नीचे से भी नीट आएगी जी, सादा वाली भी देख लें, नीचे से बिल्कुल नीट है जी। और ऊपर से भी नीट आएगी। आपके पास जो भी मशीन है, आप ये सितारी वाला रूल ले हैं और ये सितारी वाली पिको आप कर सकते हैं जी। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत पिको होती है ये। कोना भी देखें इसका बेहतरीन बनता है जी गुलाई में। नीचे से भी साफ़ होगा ये इंशाल्लाह, देखें जी। और इधर से यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।